नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 61 कोहाट एनक्लेव से कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली प्रदेश ने नगर निगम चुनाव के लिए कई दिन तक काफी मशक्कत करने के बाद 250 वार्डों के उम्मीदवारों के नाम तय किए। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जारी की। कांग्रेस ने जीत हासिल करने के लिए समीकरण साधते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए। पार्टी को जीत दिलाने की काबिलियत रखने वाले ऐसे ही कांग्रेस उम्मीदवार है वार्ड नंबर 61 से कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक। कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत कुमार न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बल्कि क्षेत्र की आम जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय है। यही कारण था कि वार्ड नंबर 61 से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जैसे ही दुष्यंत कौशिक का नाम सामने आया, पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में ढोल बजाए, पटाखे छोड़े और एक दूसरे को लड्डू मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक ने कंझावाला एसडीएम ऑफिस में जाकर अपना नामांकन भरा। उसके नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। समर्थक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और जीतेगा भाई जीतेगा, दुष्यंत कौशिक जीतेगा जैसे जोशीले नारे लगा रहे थे। दुष्यंत कौशिक बताते हैं कि उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वे कांग्रेस के पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने ही दिल्ली का असली विकास किया है। आज दिल्ली में जो विकास कार्य दिख रहे हैं सब कांग्रेस सरकारों की ही देन है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विकास करने के बदले यहाँ का विनाश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूँ कोहाट वार्ड में। सबसे खुशी की बात है पंडित जी भी आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश लग रहे हैं आज आप। हाँ, खुश तो है भाई, लड़के को टिकट मिल गया। हमारी तीसरी पीढ़ी है ये कांग्रेस की, तीसरी। ये लड़के को जो टिकट मिला है ये तीसरी पीढ़ी में मिला है। ये सामने देखा, फोटो दिखाओ इनको, समझ गए ना। आपको बताते चले कि कोहाट वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने दुष्यंत कौशिक जी को चुनाव मैदान में उतारा है। कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं कौशिक जी? सर, तीसरी पीढ़ी को टिकट मिला। इतने साल से कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं, पूर्वज आ रहे हैं, तो खुशी तो अपने आप ही आएगी कि इतने टाइम बाद कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता को तो उसको टिकट दिया है। सीधा बात करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कांग्रेस पार्टी में जुड़ाव आप लोगों का कैसे हुआ? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। देखो, हमारे ताऊ जी जो थे वो कांग्रेस में थे। नेहरू जी, इंदिरा जी, सबसे उनके मतलब पर्सनल ताल्लुकात थे। और उसके बाद फिर हम जुड़े, काम किया पार्टी के लिए, बहुत दिन तक करते रहे। अब ये लड़के हैं, ये भी शामिल हो गए। हम बुढ़े हो गए तो अब कमान इन्होंने संभाल ली, पार्टी के लिए काम किया है खूब। और अब आकर के पार्टी ने उसका हमें फल दिया है। जो मेहनत हमने की है पार्टी के लिए, उसका अब तीसरी पीढ़ी में आकर के हमें फल दिया है, दुष्यंत को टिकट देकर। दुष्यंत जी, किन शब्दों में अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत दिल से आभारी हूं, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया और ना कि किसी पैराशूट वाले को या किसी धनबल के वाले को। एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो दिल से और तन मन से हर चीज़ से कांग्रेस की सेवा करने के लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी हमें आदेश देती है उसको हम अपने मन तन धन हर चीज़ से उसका पूरा करने की कोशिश करते हैं। कौशिक जी, अगर हम बात करें समस्या की तो कोहाट वार्ड में क्या क्या समस्याएं लोग गिना रहे हैं? सर, सबसे पहले अगर मैं जीत के आता हूं तो कोहाट के अंदर जो लेंटर कमीशन जो चल रही है इसको बंद करूंगा। क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, मैं जानता हूं कि एक परिवार जब बढ़ता है तो नेचुरल है कि परिवार बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह आजकल किसी के पास होती नहीं है। वो एक अपने मकान में ही थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करता है। उसी पे एमसीडी जो बीजेपी के काउंसलर थे या और थे, उनको सब पैसे बंधे हुए हैं, वो आके उनको परेशान करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, डिमांड रखते हैं। वो पर मैं अगर आता हूँ जीत के तो मैं सब कुछ बंद करूँगा। जो नेचुरल बनाएगा उसको ना कोई एमसीडी वाला तंग करेगा, ना ही कोई और पुलिस वाला तंग करेगा। अगर कोई तंग करेगा तो मैं उसके खिलाफ धरने भी बैठूंगा, उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, उसको सस्पेंड कराऊंगा। हाँ, अगर कोई इलीगल करेगा तो उसको मैं रोकूंगा भी नहीं। गलत कोई करेगा तो, अगर नहीं अपना कोई बनाएगा रहेगा, उसको कोई लेंटरवाद ख़त्म करना है कोहाट वार्ड से,
जो लेंटरों पे कमीशन चलती है, पैसे चलते हैं, ये सब बंद करना है। पंडित मैं जी, कांग्रेस पार्टी कभी पैसों के लिए राजनीति में नहीं आई, जन सेवा के लिए राजनीति में आई है, और मैं भी इसी पर्पज से कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया कि मैं जन सेवा करूं। पंडित जी, ऐसा लगता है कि गांव में पहली बार किसी कांग्रेस के वर्कर को टिकट मिला है। पहली बार बीजेपी को मिला एक बार, अब की बार कांग्रेस को टिकट मिल गया, पहली बार मिला है। क्या माहौल है गांव के लोगों में? आप तो सभी जगह जाते जाते हैं। गांव एक तरफा है हमारे साथ, बिल्कुल 95%। 1-2% की तो कहते नहीं है, वो चली जाती है बाहर, लेकिन गांव सारे का सारा इकट्ठा साथ है हमारे। आज नॉमिनेशन पर गए थे, गांव के 50-100 आदमी साथ गए हमारे, कम से कम 20 गाड़ी गई थी, और सब बड़े प्यार से गए। एक ही बार कहने से उन्होंने उस पर डाला था मोबाइल पे कि भाई दुष्यंत कौशिक कल नॉमिनेशन करने जाएगा। सुबह अपने आप यहाँ सारे गांव के आ गए, रोज साथ गए। बड़ी खुशी है गांव वालों को कि भाई पंडित जी ने टिकट मिला है गांव में, बहुत खुशी हुई। देख रहे हैं कितना लोगों में खुशी है। गांव एक तरफा है, एक तरफा बता रहे हैं जैसे पंडित जी। दुष्यंत जी, क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं? सर, मुद्दे लेके तो आपको मैंने सबसे बड़ी समस्या लेंटरवाद इसकी बताई है, जो इसको ख़त्म करना है बिल्कुल यहाँ से। और जो हमारे एमसीडी के वर्कर हैं, जो इनकी तनख्वाह पेमेंट टाइम से नहीं मिलती है, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर उसमें काउंसलर आते हैं, अगर सत्ता में आते तो फिर तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे। अगर फिर भी अगर हम बाई चांस रह जाते हैं किसी वजह से, या नहीं आ पाते हैं, समर्थन पूरा नहीं आ पाता है, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। इनकी जो तनख्वाह 4-4 महीने 6-6 महीने तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है, उनको हम टाइम से जो हमारी शीला दीक्षित की सरकार के अंदर कभी कोई हड़ताल नहीं हुई, कभी कोई किसी चीज़ का कोई तनख्वाह के ऊपर कोई वो नहीं हुआ, कभी जगह जगह ये कूड़ों के पहाड़ नहीं बने, जो आज बीजेपी और आम आदमी कूड़ों के ऊपर लड़ाई करी है, सब इनकी देन है, दोनों की मिली-जुली आपस की बात है। ये दोनों नूरा कुश्ती खेलते हैं, वो उसको करता है, वो उसको कहता है, पब्लिक को परेशान करते हैं। आज ये प्रदूषण जो आया हुआ है दिल्ली के अंदर, 15 साल जब शीला की सरकार है, जब प्रदूषण कहाँ चला गया था? केजरीवाल कहता था पंजाब से आता है, अब तो पंजाब में भी इनकी सरकार है, फिर कहाँ से आ रही है? सब झूठे वो हैं, सब दिखावा है। देख रहे हैं क्या क्या मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में। हम बात करते हैं, केजरीवाल ने 10 गारंटी योजना का उन्होंने गारंटी दिया है, 10 योजना के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, कोई नहीं, झूठे वादे हैं, झूठे कितने भी वादे कर लो आप सर, झूठे वादे करने में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 50 गारंटी दे लो आप। इससे पहले भी तो सर वो चलो उसमें नहीं थे, जो इनके नगर निगम थे, जो इनके काउंसलर थे, आप उनके एरिया में जाके पूछिए कि कितना वहाँ पब्लिक परेशान है। रेहड़ी वाला अलग परेशान है, कोमचे वाला परेशान है, मकान बनाने वाला अलग परेशान है, पैसे मुंह मांग के पैसे मांगते थे, जेईओ को धमकाते थे, भी पैसे लाओ पैसे लाओ। जो केजरीवाल के अभी भी तो काउंसलर हैं, उनके एरिया में जाके पता कर लीजिए उनका क्या हाल है, और कांग्रेस वालों के उसमें जाके पता करिए क्या हाल है। अपने आप पता चल जाएगा कि वादे झूठे सारे के सारे, कोई सच्चा वादा है ही नहीं। आप अगर जीत कर आते हैं तो लिंटर राज, रेहड़ी पटरी जो चल रहा है, खत्म कर देंगे? सर, कांग्रेस के राज में कभी कोई परेशान नहीं था, किसी ने शिकायत करी हो, कोई रेहड़ी पटरी वाला परेशान रहा हो। रोजगार कांग्रेस का काम है, हमेशा कांग्रेस गरीबों के साथ रही है, उनको रोजगार देती है और आगे भी देगी। कांग्रेस आती है, किसी वजह से नहीं आ रही है वो अलग में बात है, लेकिन फिर पब्लिक के अंदर जागरूकता आई है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हर एक चीज़ से निजात दिला सकती है, गरीबी से, भुखमरी से, हर चीज़ से। कोरोना के टाइम में इतने आदमी मर गए, इतने सब कुछ हो गया, वो भी झूठ कह रहे कि ऑक्सीजन से नहीं मरे, वो भी झूठ। हॉस्पिटल खुद कह रहे ऑक्सीजन से मरे, तो इनकी झूठ है। झूठ तो कब तक चलेगी सर? कभी ना कभी तो खत्म होगी, पब्लिक के दिमाग से कभी तो आएगा। क्या झूठे है तो कांग्रेस की तरफ वापस पब्लिक अपना रुझान करे, कांग्रेस फिर जोर से आएगी, शान से आएगी। सोने इंदिरा इसकी क्या नाम है, हमारी शीला दीक्षित जी की दिल्ली फिर दोबारा चिमकेगी सर। सामने आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत पुराने कार्यकर्ता को उतारा है, किस तरीके से मुकाबला होगा? सर, आप पता कर लीजिए उनके बारे में। जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं वो कई साल पहले कोहाट छोड़ के जा चुके हैं और रोहनी में रहते हैं, कोहाट के है ही नहीं वो। लेकिन ठीक है, पार्टी से आए हैं, टिकट लेके आए हैं, वो पार्टी ने कुछ सोच के दिया होगा उनको, लेकिन वो तो यहाँ के वोटर ही नहीं है। वो क्या समस्या जाने, जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, जो यहाँ रहते नहीं, वो सर क्या समस्या जाने में। लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको टिकट दिया, कुछ सोच के दिया होगा। क्या सोचा क्या नहीं सोचा, कार्यकर्ता
जो यहाँ के जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता है उनको निराश करके एक आदमी को दिया है, जो इससे पहले कांग्रेस के टाइम में काउंसिलर रहे हैं, एससी उससे लड़ चुके हैं सीट से, अब उनको जनरल सीट पे दिया है। कुछ सोच के ही दिया होगा सर, वो पार्टी का उनका अपना वो है, वो पब्लिक ने देखना है कि भाई एक रोहनी में रहने वाला आदमी काउंसिलर बनेगा तो उसके पास रोहनी में जाएंगे या यहाँ रहेंगे, उनको देखना है। सर हम तो पैदाइश यहाँ हुए हैं, हमारे पुश्तैनी गाँव हैं, हमारे बाप दादा 500 साल से जब से यहीं रह रहे हैं, हम तो यहाँ के बाद हम कहाँ जाएंगे यहाँ से सर। अच्छा हम पंडित से जुड़े जी, हुए जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे आप? सर सबसे बड़ा काम जो हमारे हाथ में है, हाँ जी, नालियों की सफाई, कोई कहीं गंदगी ना हो, कूड़े के ढेर ना लगें, एक टाइम से हर गलियों के अंदर कॉलोनियों के अंदर कूड़े की गाड़ियां जाएं, जो कूड़ा उठाएं, रोड पे ना फैलाएं, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी कोहाट वार्ड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई अपील हमारी तो एक ही रहेगी कि भाई जिसने काम किया है, जो ईमानदार है, उसको वोट दो। कॉलोनी में तकरीबन हमें लोग जानते हैं, उनको पता है पंडित जी का कैसा व्यवहार है, दुष्यंत का कैसा व्यवहार है। इसको चेहरे से वोट देंगे लोग, समझिए ना, दुष्यंत को देख के इसको चेहरे से वोट देंगे। हाँ जी, हाँ जी। भाई जो रवि हंस दिया है सर, जिस पार्टी के अंदर आखिरी टाइम में सिर्फ उड़ा रहा है, रवि हंस जी जो है उनका व्यवहार जो है, पार्टी उनको कहती है भी कार्यकर्ता है या सीनियर कार्यकर्ता है या कुछ भी कार्यकर्ता है, तो अब उसके अंदर उनको ये पहले तो आपस में सिर्फ उठाव कर रहे हैं। इनके अंदर पहले आपस में सिर्फ उठाव चल रहा है, इनकी कुर्सियां टूट रही हैं, इनकी मेजें टूट रही हैं आपस में, तो क्या वो उद्धार करेंगे सर? 15 साल से रह रहे हैं इनकी सरकार, इनसे पहले इनका कौंसिलर रहा है यहाँ, रवि हंस जी क्या नया करेंगे उसमें? जो इनका कौंसिलर रहा है 15 साल से कंटिन्यू यहाँ कौंसिलर रहा है इनका, तो अब ये इनको टिकट दे के वो क्या दिखाना चाहते हैं? कि इससे पहले वाले कौंसिलर करप्ट थे, जो ऐसे थे, रिश्वत लेते थे, क्या ये वो जो उन्होंने टिकट काटी है उनकी नहीं दी है सीटिंग को, क्या सोच के नहीं दिए कि रवि हंस को दे देंगे कि पिछले पाप धुल जाएंगे? तो सर ऐसे पिछले पाप थोड़ी धोते हैं, फिर तो हर बार पाप करे जाओ और नया कैंडिडेट दे जाओ, फिर तो यही पॉलिसी रहेगी सर, पाप करे जाओ, पैसे कमाए जाओ, पब्लिक को परेशान करे जाओ, और अगले साल 5 साल बाद फिर कैंडिडेट बदल दो, फिर कोई नया दे दो, कह दो पुराना कैंडिडेट है, पुराना वर्कर है, पुराना आदमी है। तो उससे पहले क्यों नहीं दिया? उसको पुराना था तो ये दोगली चाल वो नीति थोड़ी चलेगी सर। पहले को कहो भाई तू खूब खा, खूब लेंटर पे पैसे ले, खूब सब कुछ कर, उसके बाद तू अपने घर जा, नहीं आने दे। अब नया 5 साल ये काम करेगा, तो ये सर ये नहीं चलता है कभी। पब्लिक कभी तो बस समझदार है, अब पब्लिक समझदार हो, सोच के वोट गिरेगी। लगता है खोई हुई कांग्रेस फिर से दिल्ली में आ रही है। बिल्कुल आ रही, चमकती हुई दिल्ली आ रही है, शीला दीक्षित की चमकती हुई दिल्ली वापस आ रही है सर। जो केजरीवाल की डेंगू की दिल्ली है, मलेरिया की दिल्ली है, कूड़े के पहाड़ की दिल्ली है, इनसे सबसे निजात कांग्रेस की चमकती हुई दिल्ली वापस आ रही है सर। देख रहे हैं किस तरीके से शीला दीक्षित के चमकती हुई दिल्ली के दावे के साथ दुष्यंत कौशिक जी हमसे बातचीत कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।